Hello student, I am Anuradha Agarwal from निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 8 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। स्टूडेंट बोलते हैं कि चैप्टर बहुत टफ है मैम, सॉल्यूशन करने के लिए तो बड़ा आसान है, बट ये नहीं समझ में आता कि कब डिवाइड करें और कब मल्टीप्लाई करें। प्रॉब्लम यही आता है कब डायरेक्ट केस लगाएं और कब इनवर्स प्रपोर्शन का केस लगाएं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगी, जब भी कोई खाने पीने की काम हो, कोई कुछ खा रहा पी रहा हो, मजदूर हो, काम कर रहे हो, इस तरह का कोई सवाल आता है तो वो हर स्थिति में आपके इनवर्स प्रपोर्शन का केस होता है। और जबकि कभी स्पीड की बात होती है या किसी कोई फैक्ट्री कोई चीज़ बना रही होती है ना, और उसकी स्पीड सेम होती है, तो ऐसी स्थिति के जो सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस है, वो हमेशा डायरेक्ट प्रपोर्शन में जाते हैं। इतनी बात अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को सामान्यतः टेबल के द्वारा सोल्व किया जाता है। इन अ फार्मर कैटल शेड फॉर 20 एनिमल्स फूड। एक फार्मर कैटल शेड है जहाँ पर 20 एनिमल्स है जिनके खाने के लिए सफिशिएंट फूड है फॉर 6 डेज। कितना डेज है आपका? 6 डेज के लिए। इफ 10 more animal come to this cattle shed, then for how many days will this food be sufficient? तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा खाना है ना, ये खाना है मेरा, तो मेरा रूम है और मैंने इसमें फुल कैटल्स के लिए है ना चारा भरा हुआ है, ठीक है। तो खाना तो यही है। अब अगर यहाँ 20 एनिमल्स होते हैं तो खाना 6 डेज चलता है, बट जब एनिमल इसमें 10 और प्लस हो गए यानी कि 30 हो गए तो खाना बताओ कम ही दिन चलेगा ना? चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जब एनिमल कम थे तो ज़्यादा दिन खाना चला, जब एनिमल ज़्यादा हो गए तो कम दिन खाना चलेगा। तो आप देखो, एक चीज़ जब बढ़ती है ना, जब एनिमल्स हमारे क्या थे? कम थे, तो दिन हमारे क्या थे? ज़्यादा थे। बट जब एनिमल बढ़ गए तो हमारा खाना क्या हो जाएगा? कम दिन चलेगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आराम से सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप टेबल बनाइए, पेपर में सबसे पहले टेबल बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं आप, और टेबल में अपनी सारी वैल्यू डाल दीजिए। फर्स्ट में डालिए नंबर ऑफ एनिमल्स, है ना, नंबर ऑफ एनिमल्स। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बट आई होप एग्ज़ाम का टाइम है, आप समझते हो। आपकी परेशानियों को देखकर मैं डाल रही हूँ। फूड, है ना, सफिशिएंट, फूड सफिशिएंट 4 डेज, मतलब कितने दिन, डेज के लिए। अगर मेरे 20 डेज हैं तो 6 एनिमल उस खाने को चलाएंगे, है ना, 6 डेज तक वो खाना चलेगा। अगर मेरे 20 में प्लस 10 और हो गए यानी कि 30 एनिमल हो गया तो खाना आप कह देंगे x डेज चलेगा। जो अननोन क्वांटिटी होती है उसे आप क्या लिखते हैं, चाहे डेज नंबर हो या कुछ भी आप x मानते हैं। तो सबसे पहले लेट फॉर 30 एनिमल्स फूड इज सफिशिएंट फॉर x डेज। तो ये क्या है? इट इज़, मैंने कहा था जब खाने पीने की बात हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन में जाना है, और ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने ये बात लिख दी। अब आप क्या लिख सकते हैं? ये और जो ये वैल्यू सामान्य मल्टीप्लाई में जाएगी। 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल होगा 30 मल्टीप्लाई एक्स के। क्यों इक्वल होगा भाई? खाना तो सेम ही है। खाने की क्वांटिटी में कोई घटना बढ़ना नहीं हुआ, सिर्फ घटना और बढ़ना आपका किस में हो रहा है? एनिमल्स और डेज में। तो देखिए यहाँ एनिमल कम थे, दिन ज़्यादा थे, है ना। अब एनिमल ज़्यादा हो गए तो दिन कम होंगे क्योंकि खाना तो इतना ही है ना। तो आप 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 30 एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू हमेशा अपॉन में जाती है तो अपन एक्स यहाँ लिखते हैं। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर एक्स इक्वल टू डाल दें, कट करें 0 से 0, 3 से 6 को कट किया 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 डेज। आंसर क्या हो गया? 4 डेज। तो
आप इसको लिख सकते हैं हैंस दिस फूड विल बी सफिशिएंट। आपको लैंग्वेज लिख के आनी होगी, लैंग्वेज के नंबर मिलते हैं 4 days। हैंस कंप्लीट द आंसर। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल in 48 hours, how many workers will be required, है ना, to do the same work in 30 hours। एक दीवार बनानी है मुझे, ये दीवार बिल्ड करनी है, ठीक है। इस दीवार को बिल्ड करने में मुझे 15 वर्कर्स की ज़रूरत है, जो कि 48 आवर्स काम कर रहे हैं। यही दीवार अगर 30 आवर्स में मुझे कंप्लीट करनी है तो मेरे मज़दूर कितने होंगे। मज़दूर को आप एक्स मान सकते हैं, वाई माने, आपकी मर्जी है। तो देखिए दीवार तो एक ही है ना, काम चाहे मज़दूर 48 घंटे करे चाहे 30 घंटे करे। अब जब आपके घंटे ज़्यादा हैं तो वर्कर कम होंगे, पक्की बात है। बट जब आप घंटे कम यानी कि जल्दी से दीवार बिल्ड करना चाहते हो तो आपको मज़दूरों की संख्या बढ़ानी होगी। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था, यदि खाने पीने का दीवार बनाने का इस तरह का कोई केस आता है तो इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ऐसा लिख कर आप टेबल बना दें। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। पहले की तरह से आप चाहें तो यहाँ पर लाइंस लिखें या डायरेक्ट टेबल बना दें। मैं तो चाहूँगी आप डायरेक्ट टेबल ही बना दें। इस तरह का केस देखते हैं, टेबल बना दें और टेबल बनाने पर आप अरेंज कर दें नंबर ऑफ आवर्स। कुछ भी लिखे आप, पहले मजदूर लिखे, कुछ भी लिखे, है ना। तो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स लिख देती हूँ और नंबर ऑफ आवर्स कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पहले 15 वर्कर्स हैं और दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लेते हैं। दूसरे में मेरे पास 30 आवर्स है और मजदूर जो पता नहीं है उसको एक्स ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कर ले हम लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना, बिल्ट द वॉल इन 30 आवर्स। 30 आवर्स में बनाने वाले वर्कर्स बी एक्स। अब आपको इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स, इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बात लिखते ही अब आप क्या करेंगे, 15 × 48 इक्वल होगा 30 × x के। तो देखिए x की वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है। तो 15 × 48 अपॉन 30। 30 x के लिए x को बाहर डाल देती हूँ। 15 की टेबल से 2 टाइम और 2 की टेबल से कट गया 2 और 4 24 टाइम। तो आपका आंसर हुआ, है ना, x बराबर 24। x आपका क्या था, वर्कर्स, क्या थे, वर्कर्स। वैसे तो आंसर ही कंप्लीट हो जाता है, बट आप लाइंस लिखो तो ज़्यादा अच्छे लगता भी है और नंबर भी ठीक रहते हैं, है ना। देयरफॉर टू फिनिश द वर्क इन 30 hours 24 workers are required। आंसर देखिए स्टूडेंट, वही आगे चल रहे हैं हम। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपकी ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन आपकी चल रही है, कैसे चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में, है ना। स्पीड इसकी सेम है। 75 किलोमीटर 1 घंटे में ये कवर करती है। तो बताइए वॉट डिस्टेंस विल कवर इन 20 मिनट्स में। तो बताइए 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह से कहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 250 किलोमीटर। बताइए 250 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा। तो ये बताइए, एक बार तो हमें डिस्टेंस पूछा है और दूसरी बार में हमें टाइम पूछा है, तो कैसे करें। सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात होती है
तो ऐसा केस हमारे डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस होता है। आप सबसे पहले देखिए, कोई मज़दूर खाना खा रहा है, कोई जानवर चल रहे हैं, कोई दीवार बन रही है ना? इस तरह का कोई केस नहीं है। सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड कोई चीज़ चल रही है या बन रही है, ऐसा कोई केस है। कोई मशीन चल रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, तो ऐसा केस आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको वैल्यूज़ अपोन में रखना होता है और फिर इक्वल करना होता है। तो अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में टेबल बना लेती हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स इक्वल टू, आप ले लें x किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर, दो क्वेश्चन है, दोनों को साथ कर लेते हैं। टू कवर 250 किलोमीटर इस y मिनट। दो वैल्यू के दो वेरिएबल मानने पड़े होंगे आपके। अब मैं यहाँ टेबल बनाती हूँ और एक चीज़ और लिख लेती हूँ, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि मेरा ये काम आएगा। टेबल बना लेते हैं ये अपन। टेबल बनाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, टाइम टेकन इन मिनट्स, ठीक। 75 किलोमीटर चलती है तो 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट लेती है। अगर 20 मिनट्स चलती है तो डिस्टेंस x है। और अगर 250 किलोमीटर चलती है तो हमने क्या कहा, y मिनट अपने वेरिएबल ले लिए। यहाँ लिखिए, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मुझे क्या लिखना है, 75/60, इन दोनों को अपोन में लिखना है। इक्वल होगा इसके x/20 के। आपको वैल्यू सीधी सीधी जमानी है, ठीक। इतना काम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या हो गया, सबसे पहले इसको 75 × 20 इक्वल होगा 60x के। तो x बराबर क्या होगा, 75 × 20/60। 10 से 10, इससे ये 3 टाइम, और 3 से 75, 25 से टाइम कट हो गया। तो हमारा ये 25 क्या आया, 25 किलोमीटर। फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या लिखे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ और यहाँ आंसर लिख देती हूँ आपके। सो द ट्रेन विल कवर 25 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये सेकंड पार्ट। अगर हमारी 75 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है तो 25 किलोमीटर में हमारा जो टाइम लिया जाएगा वो y मिनट होगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यू मिनट पे लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 60 × 250 अपोन में क्या हो जाएगा, 75 × y को यहाँ लिखने की नीड नहीं होती, इक्वल टू y में टाइम जाएगा। देखिए 25 की टेबल से इसको कट करते हैं तो 10 टाइम, और ये 3 टाइम, 3 से ही कट हो जाता है 20 टाइम्स। तो y इक्वल टू 200 मिनट, क्या आया, 200 मिनट। इसको आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए तो
200/60 जब हम करते हैं तो 200 को 60 से डिवाइड करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका क्या हो गया, 6 को डिवाइड, हम 200 को कर लेते हैं, 0 से नहीं करेंगे, उससे ईजी होगा। 63 जा 180, 3 टाइम गया, बचा कितना 20, तो क्या हो गया 3 आवर्स 20 मिनट, है ना। आपको लगेंगे टू कवर, है ना, टू कवर 250 किलोमीटर डिस्टेंस। पूरा आप लिख लेना, पूरे मेरे पास जगह कम है, और इस तरह से हमने दोनों आंसर ऑब्टेन कर लिए। देखिए स्टूडेंट, वही आगे चल रहे हैं हम। अ ट्रेन इज़ रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपकी ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन आपकी चल रही है, कैसे चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में, है ना, स्पीड इसकी सेम है। 75 किलोमीटर 1 घंटे में ये कवर करती है, तो बताइए वॉट डिस्टेंस विल कवर इन 20 मिनट्स में। तो बताइए 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह से कहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 250 किलोमीटर। बताइए 250 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा। तो ये बताइए, एक बार तो हमें डिस्टेंस पूछा है और दूसरी बार में हमें टाइम पूछा है, तो कैसे करें। सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात होती है तो ऐसा केस हमारे डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस होता है। आप सबसे पहले देखिए, कोई मजदूर खाना खा रहा है, कोई जानवर चढ़ रहे हैं, कोई दीवार बन रही है ना, इस तरह का कोई केस नहीं है। सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड कोई चीज़ चल रही है या बन रही है, ऐसा कोई केस है। कोई मशीन चल रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, तो ऐसा केस आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको वैल्यूज़ अपोन में रखना होता है और फिर इक्वल करना होता है। तो अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में टेबल बना लेती हूँ। आप चाहें तो ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स इक्वल टू, आप ले लें x किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर, दो क्वेश्चन है, दोनों को साथ कर लेते हैं। टू कवर 250 किलोमीटर इस y मिनट। दो वैल्यू के दो वेरिएबल मानने पड़े होंगे आपके। अब मैं यहाँ टेबल बनाती हूँ और एक चीज़ और लिख लेती हूँ, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि मेरा ये काम आएगा। टेबल बना लेते हैं, ये पर टेबल बनाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, टाइम टेकन इन मिनट्स, ठीक। 75 किलोमीटर चलती है तो 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट लेती है। अगर 20 मिनट्स चलती है तो डिस्टेंस x है, और अगर 250 किलोमीटर चलती है तो हमने क्या कहा, y मिनट अपने वेरिएबल ले लिए। यहाँ लिखिए, इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो मुझे क्या लिखना है, 75/60, इन दोनों को अपोन में लिखना है, इक्वल होगा इसके x/20 के। आपको वैल्यू सीधी सीधी जमानी है, ठीक। इतना काम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो गया, सबसे पहले इसको 75 × 20 इक्वल होगा 60x के। तो x बराबर क्या होगा, 75 × 20/60, 10 से 10, इससे ये 3 टाइम, और 3 से 75, 25 से टाइम कट हो गया, तो हमारा ये 25 क्या आया, 25 किलोमीटर। फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या लिखे,
थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ और यहाँ आंसर लिख देती हूँ आपके। सो द ट्रेन विल कवर 25 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये सेकंड पार्ट। अगर हमारी 75 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है तो 25 किलोमीटर में हमारा जो टाइम लिया जाएगा वो वाई मिनट होगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यू मिनट में लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 60 मल्टीप्लाई 250 अपॉन में क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई वाई। वाई को यहाँ लिखने की नीड नहीं होती, इक्वल टू वाई। वाई में टाइम जाएगा। देखिए 25 की टेबल से इसको कट करते हैं तो 10 टाइम और ये 3 टाइम, 3 से ही कट हो जाता है 20 टाइम्स। तो वाई इक्वल टू 200 मिनट। क्या आया 200 मिनट। इसको आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए तो 200 अपॉन 60 जब हम करते हैं तो 200 को 60 से डिवाइड करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका क्या हो गया 6 को डिवाइड, हम 200 को कर लेते हैं, 0 से नहीं करेंगे, उससे ईजी होगा। 63 जा 180, 3 टाइम गया, बचा कितना 20, तो क्या हो गया 3 आवर्स 20 मिनट, है ना। आपको लगेंगे टू कवर, है ना, टू कवर 250 किलोमीटर डिस्टेंस। पूरा आप लिख लेना, पूरे मेरे पास जगह कम है और इस तरह से हमने दोनों आंसर ऑब्टेन कर लिए। देखिए, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर। देखो सेम पेपर वही पेपर है, उसी की शीट है और उसका वेट अगर 2 कंप्लीट 1/2 किलोग्राम है, तो बताइए शीट ऑफ पेपर क्या होंगे, है ना। कितने शीट, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर लगेगी 2 कंप्लीट 1/2 किलोग्राम। सबसे पहले आप कर लें 200 किलोग्राम वेट में नंबर ऑफ शीट्स को BX, तो मैं यही कर लेती हूँ सबसे पहले। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ sheets having weight of 2 complete 1/2 kilogram BX। क्लियर। अपना अपन ने इतना लिखने के बाद अब अपन क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। पहले टेबल बनाकर लिख लेंगे कि केस किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे पता लगा, खाने पीने की कोई बात नहीं है, शीट्स ऑफ पेपर्स जो बन रहे हैं, है ना, उन्हीं की बात हो रही है। तो यहाँ खाने पीने से संबंधित या मजदूर के काम करने से संबंधित कोई केस नहीं है, तो जितना भी बचा कुछ है सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ नंबर ऑफ शीट्स और यहाँ लिख लेती हूँ वेट ऑफ शीट, क्योंकि वेट की तो बात हो रही है ना। तो यहाँ देखिए, अगर मेरी 12 शीट है तो उसका वजन कितना है 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम, GR कर दें, जी कर रहे हैं आप ग्राम के लिए। और यहाँ पर मेरे पास किलोग्राम है, 2 कंप्लीट 1/2, तो इसको इक्वल कर 2 4 जा 2 2 जा 4 5/2 मल्टीप्लाई में क्या कर दूँ मैं 1000। ठीक है, इसको कट करके ग्राम में कन्वर्ट कर लेती हूँ, 500, तो 5 × 200 2500 ग्राम, है ना। 2500 ग्राम। तो शीट ऑफ पेपर्स को हमने क्या बना X। लिखिए, इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतनी बात लिखने पर अब आप लिख सकते हैं 12/40 इक्वल होगा X/2 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 12 × 2 500, इसको इससे मल्टीप्लाई 40 × X, तो X को यहाँ लिखने की नीड नहीं होती, आप इधर डाल देते हैं, 0 से 0।
4 की टेबल से कट कर दें, 4 की टेबल से कट करते हैं इसको 3 टाइम, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 250 मल्टीप्लाई 3, तो कि 20 0 इधर निकले, 25 3 जा 75, तो 750 जो शीट्स है यहाँ पर इसमें लगेगी, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शीट्स is 750 आंसर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन द सेम। देखो मैंने कहा, क्या कहा था आपसे, स्पीड रिमेन सेम, इस तरह का केस आता है तो इनवर्स प्रोपोर्शन, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। मैंने कहा कौन कितनी दूर जा रहा है, कौन कितने सामान बना रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलो कि डायरेक्ट वेरिएशन बोलो, एक ही बात होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम ऐसी वैल्यूज़ को अपॉन में रखा जाता है, ठीक है। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ पर यही चीज़ सीखेंगे हम, सोल्व करेंगे। लेट द ट्रक ट्रेवल x किलोमीटर इन 5 आवर्स, यही तो पूछा ना यहाँ पर, है ना। अब हम टेबल बना लेते हैं जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइप किस में होगा, आवर्स में, इन आवर्स, ठीक है। अगर मेरा 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो मिनट लग रहे हैं 25, मैंने कहा आवर्स में निकालना है क्योंकि यहाँ आवर्स दे रखा है, तो मैं डिवाइड 60 कर दूँ तो मेरे आवर्स आ जाएंगे। मेरे पास 5 आवर्स है, तो डिस्टेंस हाउ फार के क्या है, कितना दूर, तो यानी कि डिस्टेंस है, जिसे हमने क्या माना, आवर्स। अब क्वेश्चन क्या आता है, स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में सबसे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको कैसे करें। तो आप देखिए 14 मैंने क्या कहा, अपॉन का मतलब अगर मैं इसे लिखती हूँ 25/60, तो ये 60 रिवर्स आकर यहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में, बट हमें नहीं समझ में आता है ऐसा मैम, आप सिंपल कोई तरीका बताइए। तो बेटा 14/12 लिखने का मतलब क्या है, 14 डिवाइडेड 12, यही तो है ना। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हम इसको ऐसे 14 डिवाइड 25/16 ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको ये भी पता होगा, जब डिवाइड होती है तो डिवाइड के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, ऐसी स्थिति। अपॉन 1 करके 14/1, तो ऐसी चीज़ पीछे काम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो कितना हो गया, 60/25, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। तो देखिए इस तरह से बनेगा, तो मैं यहाँ पर यही डिजिट ऐसे यहाँ ले मारी हूँ, 14 मल्टीप्लाई 60/25 इक्वल होगा x/5 के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो गया हमारा 14 मल्टीप्लाई 60/25, x की वैल्यू है ना, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आप कट करिए 5 से 5 टाइम, 5 से कट गया 12 टाइम, 14 मल्टीप्लाई जो 12 आएगा आपका, तो 12 14 की टेबल 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, कैरी किया 2, 14 1 जा 14 2 168, ये क्या आया, एक्स क्या था, किलोमीटर। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रक इन 5 आवर्स इक्वल टू 168 किलोमीटर। इसी बात को लिखते हैं, हेंस द ट्रक ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक आंसर।